नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति। जी हाँ, राजनीति में आज मैं आपके सामने एक फिर ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसको सोचकर समझकर शायद आप दंग रह जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है। जितनी तेजी से कहां भारत की अर्थव्यवस्था 80वें पायदान से हटकर 6ठे पायदान तक पहुंची विगत कुछ वर्षों में, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये दर्द बर्दाश्त नहीं। जी हां, इसी मामले पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। देश की संसद भी चल रही है, सदन भी चल रहा है और सदन में ये जो शोर शराबा और हंगामा हो रहा है, ये सब एक सोची समझी राजनीति। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये हंगामा चल क्यों रहा है। कई वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करने के बाद, कई ऐसे पत्रकारों से जानकारी हासिल करने के बाद इस संसद में शोर आखिर मचता क्यों है। देश की संसद जब से बनी है तब से एक परंपरा थी कि विपक्ष अपनी बात जाहिर करने के लिए सदन में कुछ समय का शोर करता था, वॉकआउट करता था और उसके बाद सरकार उस विषय पर बात करती थी। बात करके वापस उस सदन में आते थे, उस विषय पे चर्चा होती थी और उस विषय पे हल निकाला जाता था। ये थी इस देश के संसद की परंपरा। लेकिन विगत कुछ वर्षों से इस देश की संसद में कुछ ऐसे राजनीतिक दल पहुंच चुके हैं या राजनीतिक दल मौजूद हैं या ये कहा जाए कि राजनेता मौजूद हैं जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए औरों के इशारे पर नाचते हैं। कुछ विदेशी ताकतों को इससे लाभ होता है क्योंकि भारत इस समय एक बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है जिससे उन विदेशी ताकतों को भारी नुकसान हो रहा है। उनको भारत को रोकना उनका एक मकसद है। भारत की अर्थव्यवस्था को धराशायी करनी उनकी एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर भारत इसी गति से उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो भारत बहुत जल्द तीसरे पायदान पर होगा और भारत जिस दिन तीसरे पायदान पर होगा तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति पूरी दुनिया में कैसी होगी। और ऐसे में कौन कौन भारत को बर्दाश्त कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आप तो खुद ही समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत को शायद तक कोई बर्दाश्त नहीं कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका में उस रिपोर्ट की जिसको लेकर, अडानी को लेकर संसद के अंदर भारी शोर शराबा जारी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वास्तव में उस रिपोर्ट में इतना दम है तो अभी तक अडानी की गिरफ्तारी की नहीं हुई, जिसको लेकर संसद में ये शोर मचा हुआ है। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इससे पहले आज शीतकालीन सत्र में क्या कुछ हुआ वो जान लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को आज 10वां दिन है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा पहने सांसदों से बातचीत की। राहुल गांधी आज पत्रकार बन गए। उन्होंने उन सांसदों से पूछा कि आप क्या बोल रहे हो। इस पर अडानी का मुखौटा पहने सांसद ने कहा कि कुछ भी चाहता हूं, एयरपोर्ट चाहिए। राहुल ने पूछा कि अगला क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा हमारा विजन साफ है, वो हमारा एक्चुअली मीटिंग शाफ्ट को है। इस पर राहुल जोर से हंसे। बगल में खड़े एक अन्य सांसद ने कहा कि भैया ये पार्लियामेंट को छोड़ देना। जी हाँ, इस तरह की कॉमेडी सदन के बाहर पार्लियामेंट के कैंपस में हुई। फिर राहुल ने सवाल किया, आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। मुखौटा पहने सांसदों ने कहा हम दोनों सब मिलकर करेंगे। राहुल ने पूछा कि आपकी कब से पार्टनरशिप चल रही है। इस पर मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि सालों साल से चल रही है और चलती आ रही है। फिर राहुल का अगला सवाल था कि आपका फ्यूचर कैसा है। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि मैं इंडिया हूं। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह के सवालों का मतलब क्या है। चलिए आगे बताता हूं।
राहुल ने पूछा कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि अमित भाई से पूछना पड़ेगा कि मैं जो भी बोलता हूँ ये मोदी का मुखौटा लगाए सांसद की तरफ से इशारा करते हैं। राहुल ने मोदी का मुखौटा लगाए सांसद की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा कि आजकल कम बोलते हैं। इस पर अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि ये आजकल थोड़ा टेंशन में है। इसी मसले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के बाहर जब पत्रकारों ने उनसे सोरोस रिपोर्ट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सोरोस का मामला संसद में उठ चुका है, इसे और भी लोग उठाना चाहते हैं। अभी संसद चल रही है, इसलिए मैं इसका डिटेल सदन के बाहर नहीं कहूंगा। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह चले। जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है, इसमें जो तथ्य है वो सबके सामने है। इसमें गंभीर आरोप है। रिजिजू जी ने कहा कि मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई कई और ताकतें भी हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत के सांसद हो या आम नागरिक हो, सबको देश के लिए काम करना और देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ लड़ना, इसमें कोई पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी बस इतनी ही अपील है कि हम एकजुट रहें, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने वो बयान है जो सदन के बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दी। उनके इस बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार आपकी है, जांच करवा लीजिए। जिस रिपोर्ट का एक दिन कोर्ट आपने सरकार ने कोर्ट किया था, इसके लिए उसने सोरोस कहा कि कहां से इसे कोर्ट कर दिया गया। कॉन्स्पिरेसी की कहीं बात ही नहीं है। एक उद्योगपति को बचाने में ये लोग पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस तरह के बयान संसद से निकल कर आ रहे हैं। वहीं फिर किरण रिजिजू ने सोरोस के मामला संसद में उठा हुआ है इस बारे में कहा। अब एक सवाल ये उठता है कि इस तरह की बयानबाजियां और इस तरह की चीजें आखिर हो क्यों रही। मैं आपको बताऊं, OCCR एक ऐसी संगठन है जिसको सभी लोग फंडिंग करते हैं। जिस रिपोर्ट के आधार पर अडानी की गिरफ्तारी की बात हो रही है, OCCR को उस रिपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन भी फंडिंग करती है। अब एक बड़ा खुलासा मैं आप सबके सामने करने जा रहा हूं, वो ये है कि कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर कांग्रेस से वो होने वाली फंडिंग के बड़ा सवाल खड़ा करे। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो सकता है कि आखिर राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, वहां पे देश के को लेकर बात करते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं और एक नए मुद्दे के साथ फिर अडानी को घेरने में लग जाते हैं। आखिर क्यों? सिर्फ अडानी ही टारगेट क्यों? सवाल ये है। व्यापारी तो और भी हैं, कारोबार और भी हैं, और भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और भी लोग सरकारी पैसों पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अडानी ही क्यों? ये बड़ा सोचने वाला सवाल है। और फिर उस संगठन की रिपोर्ट जिस पर अमेरिका भी फंडिंग करता है। और अब मैं अपने उसी सवाल पे लौटता हूँ जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से अगर वो बढ़ती रही तो विदेशी ताकतों को नुकसान होगा। इस वजह से कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी में सभी शामिल हैं। भाजपा ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। इस संगठन को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नया नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है, FDL-AP। सोनिया इसकी सह अध्यक्ष यानी कि CEO। अगर वास्तव में ये सच है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी कई बार OCCRP की रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। इस संगठन को भी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। कांग्रेस इनके साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। जी हाँ, अभी राजनीति में जिन मुद्दों को मैंने आपको बताया वो इन राजनेताओं के बयान से ही पूरी तरह पुष्टि करती है। आप स्वयं सोच सकते हैं, समझदार हैं कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को धराशायी करने में आखिर किन विदेशी ताकतों को लाभ होगा और उसमें कौन उनका साथ दे रहा है। एक बड़ा
सोचने वाला समय। राजनीति में फिलहाल आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर लौटूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला, देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे, जो भी कर दो, ये भाई होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। देखते हैं अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज उसमें। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। थोड़ा टेंशन में है।